जो उनके साथ सफर कर गया, सफर करने के बाद वो बोल उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने जाकर के जलवतों में उसकी सोहबत को इख्तियार किया, वो जलवतों में सोहबत इख्तियार करने के बाद कह उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने खलवतों में, तन्हाइयों में उनके साथ वक्त गुजारा, वो कह उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने अयामी असीरी उनके देखे कि जब वो पाबंदे सलासिल से कैदो बंद की सोहबतें उठा रहे थे, फिर किसी देखने वाले ने देखा तो वो भी कह उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने जिस अंदाज में कोई लेन देन उनके साथ करके देखा, कोई उनकी सोहबत को इख्तियार करके देखा, उन्हें अपने पास मदऊ किया या उनके पास वो चल कर गया, हर देखने वाला, सोहबत को पाने वाला, मिलने वाला, मुलाकात करने वाला, भले उसको वक्ती तौर पर चंद मिनट ही, चंद लम्हे ही मुयस्सर क्यों ना आए, वो कह उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिस दिन उस मर्द कलंदर की आंखें बंद हुई, पूरी दुनिया कह उठी, वो आशिक़े रसूल था। जो जो उनके किरदार का मुताला करेगा, उनकी सीरत का मुताला करेगा, उनकी जिंदगी का मुताला करेगा, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा, ये जमाने गुजरते चले जाएंगे, उस सुबह कयामत के कुर्ब में भी जाकर के इंशाअल्लाह हुजूर का गुलाम जब भी अमीरुल मुजाहिदीन को पढ़ेगा, वो कहेगा, जनाब सदियां गुजर गई हैं, मगर सदियां गुजरने के बाद भी लोग गवाही देंगे, वो आशिक़े रसूल था। जब कुरान के इल्म को सानवी हैसियत दी, तो फिर आज हमारी गली गली, शहर शहर, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, मुल्क मुल्क जो है, आज मुसलमान पिसपाई का, पस्ती का शिकार हुआ, तुनज़ली का शिकार हुआ। और ये जो फराबानियाँ यहूद व नसारा के पास है, उससे वो मुतासिर होता हुआ नज़र आया। उसकी असल वजह बनी है कि हमने कुरान अजीम को छोड़ा, हमने हुजूर जाने कायनात ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस त्वय्यिबा को छोड़ा। आपके मुबारक बबरकत चमकते फरमान को हमने पसे पुष्ट डाला। पसे पुष्ट डालने से मुराद ये है कि हमने उसको ना पढ़ा, ना सीखा, ना समझा, ना उसके ऊपर अमल किया, ना उन्हें हमने अपनी ज़िंदगियों में नाफिज किया। तो जब ये सारा कुछ हुआ, तो ये फिर हमारा मुकद्दर जो है, ये हमारे सामने उभर करके आ गया। अब आए, मैं आपको हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में इंशाअल्लाह कुछ बातें अर्ज़ करता हूँ। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाते, अब ये देखना कि ये मर्द कलंदर जब मसनद तदरीस पर बैठता, तो ये हदीस पढ़ाते हुए अपने नबी से मोहब्बत कैसी करता, अपने सामने बैठे हुए शागिर्दों को क्या मैसेज देता, किस तरीके से उनकी तालीम और तरबियत फरमाते, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनके सीनों में वो डिलीवर करते थे। अब लिखने वालों ने लिखा, कहने वालों ने कहा, और ये सुबह क़यामत तक कहेंगे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में। लोगों ने उनकी एक झलक देखी है, एक चमक देखी है, एक रंग देखा है। लोगों ने उन्हें फ़कत ये समझा है कि शायद ये एकदम जो बुजुर्ग उभर करके ऊपर आए, फ़कत ये एक सियासी शख्सियत थी कि ये सियासी मैदानों में आकर के इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी थी। बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये फ़कत एक तारुफ है उनका, लेकिन जब उनकी सीरत का हम मुताला करते हैं, कि उनकी ज़िंदगी का मुताला करते, तो हमारे सामने ये चीज़ें आती है कि नहीं साहिब, उनकी ज़िंदगी का एक रंग नहीं था, उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू थे, लेकिन वो ज़िंदगी के सारे पहलू मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबे हुए थे। जो भी पहलू उनकी ज़िंदगी का, जो उसका इख्तिताम होगा ना, उसका एंड वहीं पर जाकर होगा कि वो आशिक़े रसूल था। उनकी ज़िंदगी का हर पहलू बताएगा, हर अमल बताएगा, वो आशिक़े रसूल था। जो उनके साथ सफ़र कर गया, सफ़र करने के बाद वो बोल उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने जाकर के जलवतों में उसकी सोहबत को इख्तियार किया, वो जलवतों में सोहबत इख्तियार करने के बाद कह उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने खलवतों में, तन्हाइयों में उनके साथ वक्त गुजारा, वो कह उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने अयामी असीरी उनके देखे कि जब वो पाबंदे सलासिल से कैदो बंद की सोहबतें उठा रहे थे, फिर किसी देखने वाले ने देखा तो वो भी कह उठा, वो आशिक़े रसूल था। जिसने जिस अंदाज में कोई लेन देन उनके साथ करके देखा,
कोई उनकी सोहबत को इख्तियार करके देखा, उन्हें अपने पास मदऊ किया या उनके पास वो चल कर गया। हर देखने वाला, सोहबत को पाने वाला, मिलने वाला, मुलाकात करने वाला, भले उसको वक्ती तौर पर चंद मिनट ही, चंद लम्हे ही मुयस्सर क्यों ना आए, वो कह उठा वो आशिक़े रसूल था। जिस दिन उस मर्द कलंदर की आंखें बंद हुई, पूरी दुनिया कह उठी वो आशिक़े रसूल था। लब्बैक, यूं खैराज तहसीन पेश करो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को कि उनकी आंखें बंद हुई तो कहने वाले कह उठे, जमाना कह उठा वो आशिक़े रसूल था। अब तो लोगों ने उनको एक बड़ी तादाद है जिन्होंने उनको देखा ही नहीं, एक झलक नहीं देखा है, लेकिन जो उनके किरदार का मुताला करेगा, उनकी सीरत का मुताला करेगा, उनकी जिंदगी का मुताला करेगा, जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा, ये जमाने गुजरते चले जाएंगे, उस सुबह कयामत के कुर्ब में भी जाकर के इंशाअल्लाह हुजूर का गुलाम जब भी अमीरुल मुजाहिदीन को पढ़ेगा, वो कहेगा जनाब सदियां गुजर गई हैं, मगर सदियां गुजरने के बाद भी लोग गवाही देंगे वो आशिक़े रसूल था। हाँ जी, ये है उनका तारुफ। हर पहलू में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रग रग में जो है वो उतरी हुई थी, बसी हुई थी, उसकी खुशबू महक रही थी। हदीस पाक पढ़ाने से कबल हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कसीदा बुर्दा शरीफ अपने शागिर्दों को पढ़ाया करते थे, और शजरा तौजीबा सैयदना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम तक आप ज़रूर पढ़ते भी थे और उसे पढ़ाते भी थे। अब इनके शागिर्द आकर के बैठे, फिर बावुज़ू होकर के बैठे, फिर साफ़ सुथरे लिबास में बैठे, फिर खुशबू लगा कर बैठे, और फिर बैठ कर तिलावत कुरान अज़ीम के बाद कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़े, और फिर पूरा शजरा मुबारका पढ़े। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन वो पढ़ाएं भी और पढ़े भी, और रोज़ाना कसीदा बुर्दा शरीफ का एक शेर भी बिमा तर्जमा और तशरीह फिर समझाते। आप समझाते कि आज हमने अगर पढ़ा है या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदवा या वासियल करमी, ये इसकी फिर आप तशरीह, इसका तर्जुमा भी करते और तशरीह करते। दूसरे दिन दूसरा शेर ले लेते, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। तीसरे दिन तीसरा शेर ले लेते, या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदाहु लुल हादिसिल अमामी। इस तरीके से आप एक एक शेर को रोज़ की बुनियाद पर लेते। ये कैसा उस्ताद था, ये कैसा मुरब्बी था, ये कैसा मुदर्रिस था, ये इस इदारे की कैसी बहार और चमक थी, ये कैसी इल्मी शख्सियत थी, ये कैसा आशिक़े रसूल था। बात यहाँ आकर ख़त्म होती है कि इसको इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कौन सी ऐसी खैरात मिली थी कि अपने तलामुज़ा के सीनों में इश्क़े मुस्तफ़ा को कूट कूट कर रफ्ता रफ्ता रोज की बुनियाद पर मुसलसल लगातार ये बढ़ता चला गया, और उन सामने बैठे हुए तलामुज़ा के दिलों में इश्क़े मुस्तफ़ा की शमा फरोज़ा होती चली गई। कहते हैं कि हमने कसीदा इनसे यूं भी पढ़ा है, लिखने वाले अब कहने वाले कहते हैं कि हमने इनसे कसीदा यूं भी और इसका काफ़ी हिस्सा याद भी किया है। जो शेर पढ़ा जाता उसकी मुख्तसर तशरीह भी फरमाते और उसके आगे पढ़ने की ताकीद भी फरमाते। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, सुबहान अल्लाह। जब आप हदीस से पाक पढ़ाने के लिए मसनद पर तशरीफ़ फरमा होते, ये तो हमारे बुज़ुर्गों का भी, अकाबिरीन का, बड़ों का तरीक़ाकार रहा, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से इश्क़ मुस्तफ़ा की जितनी खैरात मिली उतना ही उसका चर्चा हुआ, उतनी ही उसकी चमक, उतनी ही उसकी खुशबू, उतनी ही उसकी बहार देखने को मिली। जैसे हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, आप इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब हदीस का कोई आने वाला आता, दस्तक देता हज़रत इमाम मालिक के दरवाजे पर, सुनो ये है इल्म, ये है मोहब्बत, ये है ज़िंदगी, ये है जाबदानी, ये है ज़िंदगी का मकसद, वरना आए लाखों करोड़ों और चले गए, और यही हाल आपका और मेरा और आपका हम सब का होने वाला है।
लेकिन ज़िंदगी तो वो है ना जो इश्क़ मुस्तफ़ा में बसर हो। और जिस शख्स के दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इश्क और आपकी फिर वो इत्तिबा, वो गुलामी, वो पैरवी, वो रास्ते पर इस्तिकामत के साथ आगे चलना बढ़ना, ये ना हो, वो भी कोई ज़िंदगी है। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर आने वाला आया, दस्तक दी। जी कैसे आना हुआ? तो वो सलामों के बाद जो कलाम शुरू होता है, वो कहता है कि मैं हदीस पाक सुनने के लिए आया हूँ आपसे। बस इतना कहना होता था कि ये हदीस सुनने के लिए आया है। आप फरमाते ठहरो, रुको, आप अंदर तशरीफ़ ले जाते वापस, आप ताज़ा गुस्ल फरमाते, आप लिबास तब्दील फरमाते, मज़ीद सुथरा उजला लिबास से बेतन फरमाते, आप खुशबू से अपने आप को मुअत्तर कर लेते और आप एक मंच सजाते और उस मंच पर आप जलवा अफरोज होते और फिर आने वाले साइल को इजाज़त अता फरमाते कि अब आओ मालिक से प्यारे नबी ताजदार ख़त्म नबूवत का फरमान सुनो। क्या ऐसे भी कोई आज किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में और भी जो जो मकामात हैं, क्या आज भी कोई ऐसा दर्स, ऐसा पैगाम, ऐसा मैसेज, ऐसी तालीम, ऐसी तरबियत कोई देता होगा? नहीं। जो देना चाहता है उसे हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैरवी करनी पड़ेगी। और अगर आज भी ये चीज़ कहीं मिलेगी तो वो बड़े मुकद्दर और नसीब के लोग होंगे जिन्हें इश्क़ मुस्तफ़ा की खैरात मिली होगी। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसे मुदर्रिस उस्ताद होंगे कि जो आज भी इस पुरफितन के जो फितनों का दौर है, इन फितनों के दौर में जो आज भी इस खूबसूरत अंदाज में जैसे हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को हदीस का दर्स देते, उससे जो उनको खैरात मिली उस खैरात का वो इजहार करते होंगे जैसे हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपके नहीं, इमाम मालिक को तो सदियां गुजर गई हैं, अब शायद कोई इमाम मालिक की तर्ज का कोई नहीं आएगा। बेशक इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा और मकाम बहुत बुलंद है, दोनों हाथों से सलाम है। अल्लाह करोड़ों रहमतें आपके मदारे पर अनवार पर नादिल फरमाए। लेकिन जिनको उनके सदके से इश्क़ मुस्तफ़ा की खैरात मिली, जिन्होंने इमाम मालिक को हकीकतन पढ़ा, समझने की कोशिश की, तो वो आज सदियां गुजर जाने के बाद भी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सूरत में हमें नजर आएंगे। मगर इसके लिए हमें आँख चाहिए वो देखने वाली, वो दिल चाहिए, वो तलब चाहिए, वो मुराद चाहिए। जब हमारी तलब ऐसी होगी, हमारी जुस्तजू ऐसी होगी, हमारी ख्वाहिश ऐसी होगी, तो अल्लाह पाक फिर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन की सूरत में आज भी सदियां गुजरने के बाद ऐसे आशिक़ रसूल उस्ताद हमें अता फरमाएगा। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन इतनी अपने शागिर्दों की पाबंदी फरमाते उजला लिबास पहन कर आओ। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये तो पैगाम मिलेगा कि आपकी रंगत तब्दीली होनी चाहिए, जो रंग आपको दे दिया गया लिबास का बस वो रंग होना चाहिए। लेकिन हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन जब हदीस का दर्स देते तो आप फरमाते उजला लिबास पहन कर बैठो, और आप फरमाते खुशबू लगा कर बैठो। आप फरमाते कि अब अगर कोई अपने जिस्म पर खारिश करे तो इतना भी आप गवारा नहीं करते थे अपनी मजलिस के अंदर, आप उसे उठाते और क्लास से बाहर। कि हदीस की क्लास अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ा रहे हो, मुदर्रिस बैठा हो, और मुदर्रिस वो आशिक़ रसूल हो, मुदर्रिस वो फनाफी खातमिन नबीयीन हो, जो इश्क़ मुस्तफ़ा में जिसका रुआ रुआ डूबा हुआ हो, इश्क़ मुस्तफ़ा से मोहब्बत सरकार से जिसका सीना, जिसका दिल, जिसका ज़हन, जिसका वजूद मुकम्मल तौर पर मग़लूब हो चुका हो, इश्क़ मुस्तफ़ा में डूब चुका हो। अब वो फरमाते कि अगर कोई खारिश भी अपने जिस्म पर करता तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन कतई तौर पर इसको पसंद नहीं फरमाते थे। बात आपस में करना तो बहुत बड़ी बात है, और शदीद उससे नाला होते। फिर आपकी क्लास में अगर कोई किताब हदीस शरीफ की मिसाल के तौर पे टेढ़ी पड़ी होती या नामुनासिब अंदाज से, आप इसको भी पसंद ना फरमाते।
यहाँ तक कि एक तालिब इल्म उसने अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लाजिम पकड़ ली। वो अपने उस्ताद के मिजाज को समझ गया कि मेरा उस्ताद इन तमाम मेरे क्लास फेल साथियों से हमसे क्या चाहता है। वो तालिब इल्म सबसे पहले क्लास में आता, हदीस शरीफ की जितनी किताबें होती उसे बिल्कुल दुरुस्त करके अच्छी सफाई के साथ अच्छे एक माहौल के पहले से वो तैयार करते, मुहैया करते। उसके बाद हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला तशरीफ लाते। वहां पर क्लासों में सीटियां नहीं बजती थी, आवाजें कह कहे बुलंद नहीं होते थे, वो दुनियावी शुआरा के अशआर नहीं पढ़े जाते थे, वो क्लास में तालियां नहीं बजती थी, वह आवाजें इशारतन किनायतन किसी की दिल आजारियों का एक माहौल गर्म नहीं होता था। वरना आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम को लिया जाए तो वो क्या है, ये जो बातें मैं जिक्र कर रहा हूं, क्या ये सब कुछ नहीं होता है? क्या ये भी किसी तालिब इल्म को वाकई कामिल एक अच्छा फर्द बनाएंगे? मैंने पहले भी कहा कि हम इस दुनियावी तालीम के मुनकिर नहीं, दायरे शरीयत में रहकर दी जाए तो कोई मुजायका नहीं है, मगर जो तालीम इंसान को कामिल फर्द बना देगी, मुआशरे की इस्लाह का सबब ठहरेगी, वो तालीम काला काला रसूलुल्लाह का दरस है, वो दीन की तालीम है। और आप सब सुनने वाले सामाईन को और सोशल मीडिया के जरिए सुनने वाले हुजूर जाने कायनात ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। मैं आपको ये शऊर आपके अंदर बेदार करना चाहता हूँ कि उठो, अगर वाकई हम हकीकत में खुशहाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, खुशहाल गिराना बनाना चाहते हैं, खुशहाल फैमिली बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें इल्म दीन की तरफ लौट करके आना होगा। दीन के इल्म को दुनिया के इल्म पर तरजीह देना होगी। जब आप दीनी इल्म को दुनियावी इल्म के ऊपर फोकियत देंगे तो एक वक्त जरूर आएगा कि हमारे मुआशरे की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। ये नामुमकिन नहीं है, मगर इसके लिए आपको इस तरह दीन इस्लाम की तरफ जो है, दीन के इल्म की तरफ ये आपको कदम उठाना होगा। दीन का जो रास्ता है, इल्म दीन का रास्ता, बुजुर्गों ने फरमाया ये जन्नत का रास्ता है। कौन नहीं चाहेगा कि मैं जन्नत के रास्ते के ऊपर कदम रखूं, मगर ये बताए कौन कि ये जन्नत का रास्ता है। आज तो दुनियादारों ने यूं तारुफ करवाया कि तेरी तरक्की इसके अंदर है, तेरी खुशहाली इसके अंदर है, तेरी बका इसके अंदर है, तेरी कामयाबी इसके अंदर है, और रुपया पैसा माल सब कुछ इसके अंदर है, इस मनसब के अंदर है। जब वो दुनिया की चमक ऐसी या इस अंदाज में दिखाई गई तो हर कोई दुनिया की ये मादी चमक जो है, ये फानी चमक जो है, वो इसकी तरफ भागा कि अगर इस तरफ मैं जिद्दोजहद करूंगा, कोशिश करूंगा। अब वालिद को किसी भी दर्जे की मेहनत करना पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है, वो अपनी औलाद के लिए वो सब कुछ कर गुजरता है, लेकिन वो यही चाहता है कि ये दुनियावी जो इसको नफा है वो हासिल हो जाए। ठीक है, दुनिया के नफा की तरफ तो बढ़े, लेकिन आखिरत के नफे की तरफ क्यों नहीं देखा इस वालिद ने? हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में बैठने वाले आप खुद भी हैं, तो किस अंदाज में अपने तलबा की आपने तालीम और तरबियत फरमाई। फिर आगे बढ़ते हैं, हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि तआला तलबा पर शफकत कैसी फरमाते। ये सोशल मीडिया के जरिए भी पैगाम जाएगा तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। आप एक दिन मिशकात शरीफ का दर्स पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे। एक तालिब इल्म को आपने फरमाया कि आप जाएं, ये फ़ोटो कॉपी करवा के लेकर आएँ किताब की। वो तालिब इल्म चला गया, उस्ताद के हुक्म की तामील की, उसके बाद सबक जारी रहा। मिशकात शरीफ का वो दर्स है जो आप हुजूर इरशाद फरमा रहे थे। तालिब इल्म को वहाँ काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, उसकी वजह ये किताब के सफ़ाहत काफ़ी ज़्यादा थे। वापस आया तो उस दिन अमीरुल मुजाहिदीन ने जो सबक पढ़ाया था, सुबहान अल्लाह, काश वो सबक हमारे पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी चलता। शराब की हुर्मत के ऊपर दर्स था वो, शराब की हुर्मत। इस पर अमीरुल मुजाहिदीन ने हदीस तवजीबा पढ़ाई
और फिर उसकी शरह, फिर उस पर आपने कलाम फरमाया। वक्त गुजर गया, तालिब इल्म को वापस क्लास में पहुंचने का मौका ना मिला। शाम के वक्त हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने फरमाया कि वो तालिब इल्म जो हमारे काम से गया, वो काम यही था कि दीन का ही काम था हकीकतन, कि किताब है दीन की, इसकी फ़ोटो कॉपी करवानी है जिसके सफ़हात ज़्यादा हैं, वक्त ज़्यादा लग गया। ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी अपने तलबा के साथ मोहब्बत आज भी आपके शागिर्द पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में कई मसाजिद के इमाम ख़तीब हैं। वो जब मिंबर पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमाते होंगे, जिन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन की सोहबत बाबरकत को पाया, आपसे इक्तिसाब फैद हासिल किया, इल्म दीन जिन्होंने आपके पास से सीखा, वो कैसा गैरत ईमानी वाला, इश्क़ मुस्तफ़ा से लबरेज वो दर्स देते होंगे, पैगाम देते होंगे, कौम को जगाने की कोशिश करते होंगे। तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला ने उस तालिब इल्म को बुलवाया, फरमाया फ़लाँ जगह पर आए, इदारे के अंदर ही जामिया निज़ामिया में कोई जगह, और उसको अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बिठाने के बाद लिखने वालों ने लिखा कि 25 के करीब कुछ अक़साम थी जो लिखवाई गई कि ये किस्म भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप अमीरुल मुजाहिदीन ने अपने उस शागिर्द को गाड़ी में बिठाकर सफ़र भी जारी रहा। जो सबक दिन में अपने शागिर्दों को पढ़ाया था और उन्हीं में से एक तालिब इल्म को दीन के काम से भेजा था, आपने उस तालिब इल्म को अलग से अपनी गाड़ी में बिठाकर दौरान सफ़र पूरा सबक दोबारा से पढ़ाया। कहाँ से लाएंगे ऐसा उस्ताद? आज जो उस्ताद घड़ी देख देख करके बच्चों को सबक दे कि कब ये 12 बजेंगे और मेरी छुट्टी हो जाएगी, वो अपने तालिब इल्म को क्या बनाएगा? हाँ, है ऐसे लोगों की तादाद की कमी नहीं है कि जो टीचर फ़कत एक वक्त पूरा करता है कि वो सुई पर सुई आए और छुट्टी का टाइम और मैं चलूं, और एक तालिब इल्म है कि वो वक्त की परवाह किए बगैर अपने शागिर्दों को दर्स देता है। वो वक्त मुकम्मल हो गया, ख़त्म हो गया, उसके बाद भी अगर देखा कि किसी तालिब इल्म में कुछ कमी रह गई है किसी भी सबब से, आप उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर दौरान सफ़र वो सबक पढ़ाएं। ये खासा है हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह का कि अल्लाह पाक ने इल्म दीन के मामले में आपको कितना इखलास अता फरमाया। अल्लाह पाक ने इन शागिर्दों का जो हकीकी दर्द है वो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन के रहमतुल्लाह तआला अलैह के कल्बे मुबारक में कैसा उजागर फरमाया। वो जो एक उस्ताद के दिल में एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए अपने मनसब के एतबार से कि ये मेरा मनसब मेरे पास है, इसकी जिम्मेदारी के तकादे क्या हैं, वो तकादे किस अंदाज से पूरे किए हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह, ये वो मुखलिसाना दिल रखने वाले, सोच रखने वाले, फिक्र रखने वाले और आगे वतन को एक रोशन मुस्तकबिल देने वाले अगर देखा जाए तो वो कौन है? वो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। फिर हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा, एक दिन एक ऐसी हदीस पढ़ा रहे थे। वह हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले मुबारक से मुताल्लिक थी। सुनते थे और सुनते हैं, पढ़ते थे पढ़ते हैं कि सहाबा उस दिन कैसे फूट फूट कर रोए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे रो रहे थे। खुद सैयदना फारूक आज़म दीगर बल्कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आप और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत उमर फारूक ने तलवार नियाम से बाहर निकाल ली। विसाले मुबारक ज़ाहिरी जो हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि जब लोग ये खबर देने लगे, ये खबर आम होती है, आज भी किसी का इंतकाल होता है तो खबर आम होना शुरू होती है, ऐलानात होते हैं, वो मैसेज के जरिए जो भी एक तरीका कार एक पैगाम दर पैगाम पहुंचता है। लेकिन जिस दिन वो ज़ात, वो शख्सियत, वो मुरब्बी, वो मुर्शिद, वो कायद, वो रहनुमा, वो लीडर जो सबसे आला और अरफा है, वो ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, जिस दिन आपने ज़ाहरी विसाले मुबारक फरमाया
बस जब ये आवाज आम होना, सैयदना फारूक आज़म ने अपनी तलवार नियाम से बाहर निकाल ली और फरमाने लगे, खबरदार अगर किसी ने यह बात की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए। ये एक कैफियत थी सहाबा के दिलों पर। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की कैफियत का आलम यह है, तो फिर दीगर असहाब उस्मान गनी हैं, हज़रत अली अल मुर्तज़ा है, दीगर असहाब हैं, उनकी तबीयतें कैसी, उनकी कैफियत कैसी होंगी? वो पर्दा नशी माएँ बहनें बेटियां, उनकी कैफियत कैसी होगी? वो खानदान अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी कैफियत का आलम क्या होगा? फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं। वो हज़रत उमर फारूक के कंधे पर हाथ रख के फरमाते हैं, फरमाया उमर तुमने खुदा के पाक कलाम में ये नहीं पढ़ा, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून? तो फिर उनको तसल्ली, कुछ यकीन, फिर अपने दिल को कंट्रोल संभाला, उनको देना पड़ा। तो हम ये किताबों में पढ़ते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे विसाले ज़ाहरी हुआ तो सहाबा फूट फूट कर रो रहे थे, लेकिन जब हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने यही हदीस पाक पढ़ाई अपने शागिर्दों को, तो शागिर्द बताते कि उस दिन अमीरुल मुजाहिदीन जो है वो फूट फूट कर रोने लगे, तड़प उठे। और आप चादर मुबारक रखते थे अपने पास, आपने वो चादर मुबारक अपने चेहरे पर रख ली और चेहरे पर रख कर जो आप रोए, एक कैफियत तारी हो गई, एक समा बंद गया, हिचकियां बंद गई। अब कौन आगे बढ़े जो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन को कोई दिलासा दे? ये आशिक़े रसूल में तड़प रहा है। यहाँ शहर कराची में हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन तशरीफ फरमा थे जब 2018 के आम इंतखाबात हुए, रिजल्ट आ गए। उसमें क्या आया कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के फलां उम्मीदवार जीत गए। वक्त गुजरा, वो पहला दिन भी आ गया। जो वो पहला दिन आया कि पाकिस्तान कराची की यानी सिंध की जो सूबाई असम्बली थी, उसमें जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नुमाइंदा उम्मीदवार कामयाब होकर के पहुंचा, उसने अंदर जाकर के नारा लगाया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन ने ये तरबियत फरमाई अपने उन लोगों की कि जो उम्मीदवार हैं, वो एमपीए के टिकट पर हैं या एमएनए के टिकट पर हैं, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के लिए जो उम्मीदवार बनकर मैदान में उतरा है, आपने निश्तर पार्क के जलसे में, बल्कि बागे जिना के जलसे में आपने फरमाया कि जब ये मोहम्मद अरबी के गुलाम कामयाब होकर के जाएंगे तो ये उन असम्बलियों के दरवाजे ठोकर मार करके खोलेंगी। क्यों? ये वो असम्बलियां हैं कि जिसके अंदर सूद के बिल पास होते हैं, ये वो असम्बलियां हैं जिसके ऊपर शराब की हुर्मत के ऊपर बात नहीं होती है, ये वो असम्बलियां हैं जिसके अंदर गैर शरई बिल पास होते हैं, कानून बनते हैं। तो जिसमें गैर शरई कानून बन रहे हो, बिल पास हो रहे हो, उन असम्बलियों को ये हुजूर के गुलाम अपने पांव की ठोकर से खोलकर अंदर जाकर नारा लगाएंगे, ताजदारे खत्म नबूवत। ये आम बंदे की समझ में बात नहीं आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। वो नक्शा बदलने से मुराद ये है कि मेरा और आपका वतन ये इंशाअल्लाह तरक्कियों की मंजिलों को तय करना शुरू कर देगा। ये मेरे वतन में अमन की बहार कायम हो जाएगी। ये मेरे वतन की जो तरक्की का खुशहाली का सफर है, ये उस दिन शुरू होगा जिस दिन हुजूर के गुलाम इस असम्बलियों के अंदर पहुंचेंगे। ये याद रखना। और जब तक जालिम जाएगा तो जालिम के जाने से इस कौम के ऊपर जुल्म मजीद बढ़ता चला जाएगा। कल मैं शहर कराची के 7 हलकों में मेरा जाना हुआ। दिन भर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफियात रही। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे। अगरचे ये छोटी छोटी सीटों के ऊपर इंतखाबात हैं, मगर बिहम्दिही ताला तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार, अपने नुमाइंदे उतारे कि हाँ आए उठे, हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना है। जब वहाँ पहुँचे, देखा पूरा दिन गुजर गया। शाम को जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो दिन भर भी देखने को मिलती हैं, लेकिन शाम के वक्त में बहुत ज़्यादा, वो है एक जुल्म, एक जबर। पीछे माल, पैसा, रुपया, पैसा, कैश, इसकी भरमार नंबर 1। नंबर 2, ये मैं खुलासा कर रहा हूं आपके सामने, आप कौम को पता चले।
अगर अब आप सब तशरीफ फरमा हैं, अब जहां आप बिलाल मस्जिद के इस छत के साए में और सहन में तशरीफ फरमा हैं हजारों की तादाद में, मैं कहता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम से अगर हम मोहब्बत से एक गैरत का पैगाम देने की गरज से बात करें तो मैं पूरी कौम से मुखातिब हूं। इस कौम के अंदर अगर कोई खड़ा हो कि वो अमानतदार भी होगा, दयानतदार भी होगा, उसकी शराफत का भी शोहरा होगा, उसका किरदार भी सुथरा होगा और उसकी जिंदगी का चलना फिरना रहन सहन भी बहुत सादा होगा, मगर वो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए, वो किसी यूसी में हो, किसी वार्ड में हो, किसी सूबाई हल्के पर हो या किसी कौमी हल्के के ऊपर हो, अलगर्ज ये सियासी जितने भी ये ओहदे हैं या जो भी सीटें हैं किसी के ऊपर भी हो, वो चाहता है कि मैं अपने इलाके की नुमाइंदगी करूं, मगर मैं गरीब हूं, गरीब, मगर उसके पास तालीम भी है, मिसाल के तौर पर तालीम भी है, अच्छी तालीम है, दीनी दुनियावी दोनों तालीमात हैं ये, और किरदार भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो गरीब है, गरीब। मैं अब तक जो ग्राउंड पर उतर करके देखा है फकीर ने, तो मैं नहीं समझता हूं कि बहुत जल्द जो है उस गरीब को कोई भी रास्ता मिले कि ये गरीब आगे आएगा और इस कौम की कुछ खिदमत कर सकेगा। नहीं, ये मैं आज खुतबा जुमातुल मुबारक में आपके सामने ये चीजें अया कर रहा हूं। इसके बरक्स कौन आएगा? इलाके का भरपूर जो बदनाम ज़माना होगा वो आएगा, जिसका जुल्म आम होगा, वो आएगा जिसकी जो है हटो बच्चों की कहानी होगी, अफरादी कुव्वत, वो अफरादी कुव्वत उसके जुल्म की वजह से, उसके जुल्म से बचने की गरज से है उसके इर्द गिर्द, पीछे माल पैसा रुपया कैश, कि वो माल कि जिसके अंदर हलाल और हराम की, सही और गलत की, जायज और नाजायज की तमीज खत्म हो चुकी है कि यह माल कैसे जमा किया गया। एक से बढ़कर एक जालिम आपको मिलेगा। ये पूरा शहर हमारा कराची अगर देख लें, ये इस जुल्म की लपेट के अंदर है। अब जब इस तरह की ताकतें होंगी वो आएंगी और फिर उस ताकत से इलाके का एसएचओ भी घबराएगा, उसको पता कि ऊपर से मुझे कॉल आ जानी है, एसपी भी घबराएगा। ये मैं मिंबर पर बैठकर बात करूँ, ये आम बंदा बात नहीं करेगा, ये कोई तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान वाला ही करेगा। ऊपर से एसपी डीएसपी ऊपर पूरे करते डिप्टी कमिश्नर तक, आरओ डीआरओ इलेक्शन करवाने वाले जो मेन जिम्मेदारान होंगे वो तमाम के तमाम जो है कि भाई अब इसके सामने हमने आवाज़ कैसे बुलंद करें। ऑर्डर है ऊपर से कि आपने ये करना है, वो जो ऊपर से ऑर्डर है ना ये करना है तो वो करेंगे। और कल कराची में यही हुआ, पूरा कराची के अंदर जो हुआ वो यही हुआ। तो जब ये हुआ तो आप मुझे बताएं कि आपके शहर में बाहर कैसे आएगी, आपके इलाके के अंदर, आपके हलके के अंदर आपकी ज़रूरत कैसे पूरी होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हैं वो असबाब, यहाँ और भी बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, उनमें से एक सबब मैंने आपके सामने रख दिया कि ये है। और अगर नेक लोग आए, बाकिरदार लोग आए, बाखलाक आए, जिनके ऊपर कोई दामन पे धब्बा ना हो, ऐसा कि जिस धब्बे को ये कौम पसंद ना करती हो, वो धब्बा है, अगर ये आए तो फिर इसके लिए एक बड़ी जिद्दोजहद करनी होगी, इसके लिए कौम को बड़ी मेहनत करनी होगी। मैंने आपको बताया कि जुल्म का निज़ाम है। हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला वो शख्सियत है, वो इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ आकर के खड़े हुए। बात अमीरुल मुजाहिदीन की हो रही है। अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि हमारे जो लोग होंगे, हम जो जिनको भेजेंगे, लोगों ने पूछा कि आप बताएं आप वजीर आज़म बने? बोले मैं कभी भी वजीर आज़म नहीं बनूंगा। सदर पाकिस्तान फरमाया कभी भी सदर पाकिस्तान नहीं बनूंगा। क्यों? हम अपने लोगों को आगे भेजेंगे और वो अगर कहीं खुदा ना खासा कोई टेढ़ा होगा, हम पीछे बैठे होंगे, उसको सीधा करेंगे हम।
ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुतबा था पहला अमीरुल मोमिनीन बनने के बाद, जो आपने कौम से खिताब फरमाया था। अमीरुल मोमिनीन, खलीफा अव्वल, खलीफा राशिद, आशिक़ अकबर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने फरमाया लोगों जब तक अबू बकर सीधा चले तो अबू बकर की पैरवी करना, जब अबू बकर टेढ़ा हो जाए तो फिर अबू बकर को सीधा करना। ये अबू बकर टेढ़ा हो जाए सीधा करना, ये आपकी आजिज़ी के और इनकिसारी के अल्फाज थे, वरना जनाब सिद्दीक़ अकबर का चमकता किरदार तो यूं रोशन था अज़हरुम मिनश शम्स की तरह। तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन भी यही चाहते थे कि ये नामुमकिन नहीं है, अगर आज भी ये कौम कोशिश करे, हम खड़े हों, हम ऐसे लोग इनको दें और इंशाअल्लाह वक्त के साथ वो लोग आगे आए, तो फिर हमारी असम्बलियों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे शहरों के अंदर, हमारे गांव देहात के अंदर, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे मदारिस दीनिया के अंदर, हमारे अस्पतालों के अंदर, हमारी सड़कों में, हमारे प्ले ग्राउंड्स में और हमारी ज़रूरियत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं हर एक के अंदर चमक दमक निखार बहार आ सकती है। सब मुमकिन है, लेकिन उसके लिए कोई साहिबे किरदार होना चाहिए। बात यह है, हुजूर की इज्जत की बात सबसे बढ़कर जब भी आई तो आपने देखा कि उसकी कुछ भी कीमत अदा करना पड़ी तो वो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन मैदान अमल में आए, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामुस पर पहरा दिया। अकीदा खत्म नबूवत के ऊपर जो कानून है उसमें शब खून किसने मारा था? उसमें शब खून मारने वाले वो असम्बली के फ्लोर पर जो बैठे थे वो थे, वो जो कहते थे कि ये मुल्क का करता धरता है, वो जो इन्हें कहा जाता था ये मुल्क की हुकूमत है, ये उनकी हुकूमतों में हो रहा था कि वो अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर काली ज़रबे मार रहे थे, कवानीन के अंदर उसकी शिकों को हज़फ कर रहे थे और हुजूर के दुश्मनों को वो राहें हमवार कर रहे थे, रास्ते दे रहे थे कि अगर कादियानी पाकिस्तान का MP MNA नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, कोई वज़ीर मुशीर नहीं बन सकता, तो उसके लिए कुछ रुकावटें हैं। वो कानूनी रुकावटें जो हैं वो उनको दूर करके गोया कि वो कादियानियों के लिए भी रास्ते हमवार कर रहे थे। लेकिन इन रास्तों को ब्लॉक हकीकतन किसने किया है? ये सद्दे बाप किसने किया है? ये कोई और किरदार नहीं है, ये हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। बात पूरी हो रही है मेरी। वो आसिया मलऊना जिसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की, फिर एक गुस्ताख नहीं, पाकिस्तान में भी कई गुस्ताख पैदा हुए और अब भी सोशल मीडिया के ऊपर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी असहाब की तौहीन, बेहुरमती और गुस्ताखियां वो भरी पड़ी हैं। लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान में जिसने तवाना आवाज बुलंद की है वो कोई और नहीं, वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। वो फलस्तीन के हक में जो आवाज बुलंद करके नेतन्याहू को कातिल करार देना था, दहशतगर्द करार देना था, उसको दहशतगर्द करार देने में हुकूमत को मजबूर कर देने वाली, नेशनल मीडिया के ऊपर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस और बात कर देने वाली जो प्रेशर, जो बात, वो ताकत के साथ जो आई तहरीक, वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान थी। उसको दहशतगर्द करार दिया गया। वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जिसकी रिहाई के लिए मुतालबा, ये हमारा फैजाबाद का जो आखिरी धरना था, इसके अंदर ये मुतालबा मौजूद था कि पाकिस्तान का वजीर आजम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वो अमेरिका से मुतालबा करे, बतौर खत लेटर लिखे और उनसे मुतालबा करे कि कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहाई दी जाए। बिहम्दिल्लाहि ताला अब जो मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अमेरिका के सदर जो बाइडन को जो खत लिखा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाए, इसके ऊपर पूरी ताकत के साथ जिस तहरीक ने किरदार अदा किया है वो कोई और नहीं, वो आपकी तहरीक, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है। वक्त मुकम्मल हो गया है, इस पर मैं एक बात नहीं, हम सैकड़ों बातें अल्लाह की रहमत से करते चले जाएंगे। ये करने के काम है।
दीन हमें यही दर्स देता है, मजलूम के साथ जाकर के खड़े हो जाओ। दीन हमें यही दर्स देता है कि जालिम के रास्ते को रोको, जालिम के जुल्म को रोको, जालिम के हाथ को रोको। दीन हमें यही दर्स देता है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना निज़ाम जो है अपने इलाकों के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपनी यूसी में, अपने वार्ड में, अपने पीएस में, अपने एनए में, अपने सूबे में, अपने शहर में और अपने वतन में राइज करो। और ये कोई और नहीं, आज ये हकीकतन ये शऊर लेकर जो मैदान अमल में है वो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर। इसका मंशूर यही है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। और मंशूर में भी आपको मैसेज है, सबसे पहले इस्लाम, बाकी सारी बात बाद में। ये वतन बड़ा प्यारा वतन है, ये वतन मिला हमें मगर दीन की बरकत से, कलिमे के नाम पर मिला है। इस्लाम का परेड़ा, इस्लाम का परचम इस साए में आकर के मिला है, दीन का नारा लगा करके मिला है, मजहबी नारा लगाकर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बना मिला है। पहले इस्लाम फिर पाकिस्तान। जब इस्लाम भी अपने उरूज पर है और वतन अजीज भी, फिर तीसरे नंबर पर ये हमारी आवाम। तो कैसे नहीं बनेगा खुशहाल पाकिस्तान? जरूर बनेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।